क्वाड के जो देशों की दोस्ती बढ़ रही है वो चीन की आंखों में बुरी तरीके से चुभ रही है। उसने तो क्वाड को एशियाई नेटो तक बता दिया। हालांकि क्वाड की तरफ से ये साफ किया गया ये कोई सैन्य संगठन नहीं है, लेकिन प्रहार उतना ही जबरदस्त रहेगा। एक तरह से कहे तो चीन के आर्थिक एनकाउंटर की तैयारी यहां पर शुरू हो गई है और चीन को इस बात का एहसास भी अच्छी तरीके से हो रहा है। तो क्वाड की इस बैठक में क्या क्या हुआ उसकी पूरी डिटेल्स आज तक के पास है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टोक्यो में क्वाड समिट का ये मंच अपने आप में चीन को बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। अगर इस सेंटर टेबल को चीन मान लिया जाए तो क्वाड के 4 देशों ने चीन को चारों तरफ से घेर लिया है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ भारत है, तीसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है और चौथी तरफ जापान है। और चारों देश मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बदमाशियों को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। Why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said because we are. We share the Pacific, one entire side of our country. And we have been deeply involved with all of you for a long time. क्वाड की बैठक से पहले चीन ने इसे एशिया का नेटो बताया था, लेकिन आज तक को सूत्रों से पता चला है कि क्वाड की बैठक में चारों देशों ने इस बात पर जोर दिया है कि क्वाड नाटो की तरह कोई सैन्य अलायंस नहीं है। यानी कि अगर चीन चारों में से किसी देश के साथ आक्रामकता दिखाता है तो क्वाड के सदस्य देशों का हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन ने अपनी लिमिट क्रॉस की तो क्वाड के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। आज तक के पास क्वाड के इस एक्शन प्लान की एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। क्वाड प्रोटोकॉल नंबर 1, जमीन पर चीन को घेरना। क्वाड के चारों सदस्य देशों ने तय किया है कि चीन की ताकत को कम करने के लिए पैसिफिक रीजन से लेकर हिंद महासागर तक चीन को अलग अलग मोर्चों पर घेरा जाए, ताकि लद्दाख से लेकर भूटान तक चीन की विस्तारवादी आक्रामकता को काबू में किया जा सके। क्वाड प्रोटोकॉल नंबर 2, आसमान से चीन को घेरना। चीन को उसकी हद में रखने का क्वाड का दूसरा फॉर्मूला है चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाना। चारों देशों ने तय किया है कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों को तैनात करके चीन को यह चेतावनी दी जाए कि उसके खिलाफ कभी भी एयर स्ट्राइक की जा सकती है। क्वाड प्रोटोकॉल नंबर 3, समंदर से चीन को घेरना। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर न्यूक्लियर सबमरीन, जापान की हंटर किलर सबमरीन से लेकर ऑस्ट्रेलिया नेवी, समंदर में चीन की आक्रामकता को बैलेंस करने के लिए क्वाड देशों ने मैसेज दे दिया है कि चीन की आक्रामकता का जवाब आक्रामकता से ही दिया जाएगा। क्वाड बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन से ताइवान की रक्षा की बात कहकर क्वाड के इरादे जता दिए। We agree with a one China policy. We signed on to it and all the attendant agreements made from there. But the idea that it can be taken by force, just taken by force, is just not appropriate. It will dislocate the entire region and be another action similar to what happened in Ukraine. क्वाड से चीन का चिढ़ना लाजमी है, क्योंकि क्वाड में शामिल किसी भी देश से चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत की चीन के साथ सीमा लगती है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की चालबाजियां बढ़ती जा रही हैं। दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन की विस्तारवादी हरकतों पर ऑस्ट्रेलिया और जापान को आपत्ति है। और रही अमेरिका की बात, तो वो ग्लोबल सुपर पावर है। चीन ने कई बार क्वाड को एशियाई नाटो कहा है। चीन ने क्वाड की नाकामी की भविष्यवाणी भी की है। क्वाड बैठक में पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर चीन की भविष्यवाणी को कोरी कल्पना बताया है। इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी।
इतना सब होने के बाद भी चीन अपनी चालाकियों से बाज आएगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। खासकर एलएसी पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर चीन की गतिविधियां क्लियर मैसेज दे रही हैं, जिसकी चर्चा क्वाड बैठक के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात के दौरान भी हुई है। खास करके चीन को लेकर जो रणनीति रहनी है दोनों की, क्योंकि चीन की तरफ से हर एक देश को, छोटे बड़े देश को खतरा हमेशा रहता है, क्योंकि चीन इस तरह से अतिक्रमणकारी देश रहा है। और इसीलिए जब क्वाड की ये बैठक के बाद भारत और अमेरिका के बीच ये द्विपक्षीय बैठक हुई, तो व्यापारिक रिश्तों के साथ साथ इन सामरिक चीजों पर भी चर्चा यहाँ पर रही है। खासकर इस बात को लेकर कि कौन सी ऐसी नीतियां रहे, किस तरह की ऐसी साझेदारी रहे जिसमें चीन को नियंत्रण में रखा जा सके। श्वेता सिंह, टोक्यो, जापान, आज तक।